हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सबके? तो उम्मीद करूंगा सभी लोग बिल्कुल शानदार होंगे। एंड ज्योति सिंह, गुड इवनिंग आपको भी। नीतीश कुमार, राधे राधे सबको। ओके, चलिए बच्चों, तो आज हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्टार्ट किया था बोट एंड स्ट्रीम, तो बोट एंड स्ट्रीम आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज पहली क्लास होने वाली है इसकी। लास्ट क्लास में हमने ट्रेन वाला टॉपिक खत्म किया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, है ना। और आपके सामने देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे एक बहुत ही बेहतरीन सा इंसान आपको दिख रहा होगा, है ना। बहुत खूबसूरत सा इंसान आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो हूं ही नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। चलो ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं यहां पे इस टॉपिक की। सबसे पहले देखिए, यहां पे कुछ चीजों के बारे में हमें समझना है। कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें यहां पे समझनी पड़ेंगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, है ना। आई प्रॉमिस, आई लिटरली प्रॉमिस कि आपको यहां पे पढ़ने में भी बिल्कुल मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो वो क्या छोटी छोटी चीजें हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे यहां पे स्टिल वाटर क्या होता है। अगर हम यहां पे बात करेंगे, सबसे पहली चीज यहां पे आपके सामने है कि सर ये स्टिल वाटर क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिर जल। मैंने कहा अगर आपका पानी रुका हुआ है, क्या है, पानी रुका हुआ है, बिल्कुल ये स्टिल वाटर है। जैसे आप स्टिल वाटर की बात करें, आप लोग जानते होंगे, आपके यहां तालाब है ना, पॉन्ड सभी लोगों ने देखा है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना। ये जैसे मैंने कहा, इसको एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लिया आपके एक पॉन्ड है, ठीक है, क्या ये पॉन्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरोवर, है ना, तालाब, और क्या पता नहीं क्या क्या तरुवर ऐसे करके बहुत सारे इसके पर्यायवाची होती है। पॉन्ड हो गया आपके पास। मैंने कहा एक आपका ये तालाब है, तो तालाब का पानी कैसा हुआ था, रुका हुआ होता है। यानी जो पानी क्या होता है, फ्लो नहीं कर रहा होता है, यानी जिस पानी की स्पीड 0 होती है तो पानी रुका हुआ होता है। यानी स्थिर जल की बात करते हैं, रुके हुए पानी को। अगर हम बात करेंगे, मान लो ये एक नाविक है और ये इसके देखो नाव है, खूबसूरत सी नाव, जैसा ये है वैसे इसकी नाव भी दिख रही है ना। अगर मान लो ये क्या करता है, ये इसकी सहायता से पीछे की तरफ इसको नाव चलाता हुआ जाता है, तो अगर मैं बात करूंगा इसकी स्पीड अगर b है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इसकी b ही होगी, क्योंकि पानी तो रुका हुआ है ना। तो इस आदमी की जो स्पीड होगी क्या होगी, जो इस बोट की स्पीड होगी, तो जिस स्पीड से बोट चल रही होगी उसी स्पीड से क्या करेगा, ये भी इधर की तरफ चल रहा होगा, है ना। तो नाव की चाल को मैंने क्या माना, v, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। पानी के सापेक्ष इसकी चाल क्या होगी, v होगी। बात खत्म। चलिए, अगला हम यहां पे मानते हैं मूविंग वाटर की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है मेरे भाई मूविंग वाटर का, यानी कि गतिमान जल का। ठीक है, कैसा जल, तो गतिमान जल का कॉन्सेप्ट है मूविंग वाटर। अब देखिए, मूविंग वाटर की अगर हम बात करते हैं, यहां पे अगर हम बात करते हैं मूविंग वाटर की, यानी रुके हुए जल की बात करते हैं। ठीक है, रुके हुए जल में देखिए क्या है, पहली चीज यह है कि जब नाव और धारा एक ही दिशा में चल रहे होते हैं। क्या है, जब नाव और धारा एक ही दिशा में चल रहे हैं। मैंने कहा जैसे नदी का पानी है ना, नदी भी इधर की तरफ चल रही है और ये आदमी भी भाई साहब इधर की तरफ चल रहे हैं, है ना। लेकिन यहां पे एक शर्त है। शर्त क्या है, मैंने कहा इस नाव की चाल को मैंने मान लिया 20 किलोमीटर पर घंटा या v के स्पीड से, और पानी की चाल को मैंने u बोला है, तो v आपका बड़ा होना चाहिए u से। यानी जो आदमी के नाव की चाल है वो धारा से तेज होनी चाहिए, क्योंकि धारा की चाल तेज होगी तो तुम वहां 0 हो जाओगे, फ्लॉप, और तुमको धारा अपने साथ बहा के लेके चली जाएगी, है ना। पता नहीं चलेगा तुम्हें कहां। जैसे देखो कहीं पे बाढ़ वगैरह आती है, क्या होता है, तुम कितना भी तैरने की कोशिश कर लो, कितना भी उछल कूद कर लो, धारा अपने साथ बहा के तुमको ले जाएगी। बात समझ रहे हो ना, ये चीज होती है। तो अगर ये v की स्पीड जा रहा है u की स्पीड से और v आपका बड़ा है, यानी नाव की चाल क्या है, धारा की चाल से ज्यादा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, v प्लस u, क्योंकि इसको आगे बढ़ने में ये सहायता करेगी। कब, जब ये दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में होगी। देखिए, ट्रेन में मैंने बताया था क्या, इसका उल्टा। ट्रेन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है ना। ट्रेन में जब दोनों एक ही तरफ चल रहे होते हैं रिलेटिव स्पीड घट जाती है, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। हिंदी में इसे अनुप्रवाह या फिर अनुकूल प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह या धारा के अनुकूल भी इसे हम लोग कहते हैं। बात समझ में आई। यानी नाव वाले चैप्टर में क्या होगा, अगर एक ही डायरेक्शन में चलेगी तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाया करेगी। चलिए, अगला आपके पास है मूविंग वाटर है आपके पास में, यानी इस बार भी आपका पानी क्या है,
इस बार भी पानी आपका चल रहा है, लेकिन इस बार क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है, इस बार क्या है मेरे भाई, अब आप क्या है, धारा किधर की तरफ जा रही है, पानी किधर की तरफ बह रहा है और तुम कहीं और की तरफ बह रहे हो, है ना। इस बार धारा इधर की तरफ चल रही है और तुम क्या है, इधर की तरफ चल रहे हो। तो अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें v माइनस यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि तुम इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो और धारा इधर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। तो दोनों में क्या होगा, घर्षण बल लगेगा ना। क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। तो तुम्हारी सापेक्ष गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब दोनों एक ही अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं, यानी ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अनुप्रवाह बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। अनु का मतलब हो गया फॉलो करते हुए जाना, ऊर्ध्व का मतलब हो गया उल्टा, है ना। ऊर्ध्व का मतलब समझ लेना, ऊ वर्ड का मतलब समझना उल्टा, ठीक है। डाउन का मतलब हो गया एक साथ दोनों चल रहे होंगे। अप स्ट्रीम का मतलब, अप का मतलब उल्टा, ऐसे देख लेना, है ना, ऐसे सोचना, उल्टा मतलब विपरीत। तो यू और यहां पे ऊ देखते समझ जाना उल्टा, बस। चलो, है ना। यहां तक किसी को दुख दर्द तकलीफ समस्या परेशानी हो तो मेरे भैया बता देना जरा। यहां तक तो किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं ये, है ना। अगला हम बात करते हैं, जैसे कि आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि भाई किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी से छोटी में जाना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, और छोटी से बड़ी में आना है तो यानी बड़ी संख्या ऊपर रहेगी तो 18/5 से गुणा करते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ठीक है। सैयद कह रहे हैं बहुत परेशानी है, काहे परेशानी मेरे भाई। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया 18 किलोमीटर पर घंटा बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड के। इसको भी हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था। चलिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अभी बात आती है यहां पे सवालों की, है ना। अभी क्या आती है बात, सवालों की आती है। तो ये देखिए यहां पर आपके सामने जो मैं क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये चैप्टर छोटा सा होता है, ठीक है, इसलिए यहां पे क्वेश्चंस आपको यहां पे सॉल्व मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सॉल्व नहीं, अनसॉल्व पेपर देता हूं यहां पे। एक मिनट, हाँ भाई। ठीक है भाई, इसमें तो दिख ही नहीं रहा कहां है। एक मिनट रुको। हाँ, वो देरी वाला बाद में, ठीक है। हाँ, देरी वाला आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ बच्चों, अभी ये पता नहीं क्यों इसका पीडीएफ नहीं मिल रहा है मुझे। चल, सॉल्यूशन से ही पढ़ा दे क्या, अगर कहोगे तो, कोई दिक्कत ना हो तो, है ना। जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप कहो तो मैं इसको ऐसे ही बता देता हूं, ध्यान से देखना। जैसे आप क्वेश्चन देखना, यहां पे ये सॉल्यूशन लिखा हुआ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इजी टॉपिक है ये। देखिए ध्यान से। तो यहां पे लिखा हुआ है कि एक नाविक स्थिर जल में 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चला सकता है यदि आपको दे रखा है नदी का प्रवाह, यानी कि आपको दे रखा है यू की वैल्यू। देखो हम यहां पे क्या करेंगे, नाव की स्पीड को हमेशा v मानेंगे, ठीक है। नाव की स्पीड को हमेशा v मानेंगे, और जो u है आपका उसको हम लोग क्या मानेंगे, धारा की चाल मानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे 10 किलोमीटर की स्पीड है, किसकी, नाव की स्पीड है। ये नाव है खूबसूरत सी, ये 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से इधर की तरफ जा रही है
है ना। नदी की प्रवाह कितना 2 किलोमीटर घंटा। अनुकूल पूछा है, अनुकूल का मतलब हो जाता है डाउन स्ट्रीम। क्या हो जाता है? अनुकूल का मतलब हो जाता है डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो बताना है कि उसकी चाल क्या होगी। तो आपको पता है डाउन स्ट्रीम का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। तो 10 की स्पीड से ये जा रहा था, 2 की स्पीड से ये, तो कुल स्पीड कितनी बनेगी सर? 12 किलोमीटर पर घंटे क्या बन जाएगी? उनकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है विपुल बेटा, अभी चोर सिपाही का सब क्वेश्चन आएगा। मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस खत्म किया गया। अरे ट्रेन देर से पहुंचेगी, पहुंचा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्पीड टाइम डिस्टेंस खत्म थोड़े ना हो गया यार, अभी हमने सिर्फ ट्रेन का कराया है। ठीक है, अभी हम बोट एंड स्ट्रीम कर रहे हैं, उसके बाद ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और स्पीड टाइम डिस्टेंस का मिक्स कॉन्सेप्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस में आएगा। अभी चोर सिपाही, ठीक है, कुत्ता बिल्ली, पीछे छलांग, ये सब कराएंगे, घबराओ नहीं। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक नाविक आपके पास में है, स्थिर जल का मतलब स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक नाव को चलाता है। नदी की स्पीड आपको दे रखा है कितना? 3 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो यहां पे अगेन दे रखा है अनुकूल। अनुकूल वर्ड का मतलब होता है क्या? डाउन स्ट्रीम। क्या होता है? अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? तो मेरे भाई अगर हम देखेंगे डाउन स्ट्रीम तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है ना। तो 15 और 3 कितना आएगा? 18 किलोमीटर पर घंटा। अभी कराएंगे मेरे भाई, घबराओ नहीं तुम। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। दे रखा है कि एक नदी की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी? ले रखा है कि नाव की स्पीड जो है आपके पास में स्थिर पानी में 10 मीटर पर सेकंड है, और नदी की रफ्तार क्या है? नाव की रफ्तार का 20% है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दे रखा है यहां पे कि जो u आपको दे रखा है वो b का 20% दे रखा है। तो v और u की स्पीड क्या आएगी? 5 और 1 आएगा। तो b की वैल्यू कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। इसको चलो मैं बता देता हूं डिटेल में। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में सॉल्व भी कर देता हूं, यहां पे ध्यान से देखना। हाँ, इसको मैं बता देता हूं। ठीक है, घबराओ नहीं बिल्कुल। जो क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, यूपीएसआई में आया हो क्वेश्चन है। देखना ध्यान से। जैसे यहां पे क्या दे रखा है मेरे भाई? देखिए ध्यान से, दे रखा है कि नदी की स्पीड कितनी है, तो उसको u मानते हैं। तो u की वैल्यू क्या दे रखी है सर? v का कितना? ये 20% है। ये v का कितना है? 20% है। इसका मतलब देखेंगे अगर हम v और u का रेशियो निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा? ये आ जाएगा कितना? देखिए 20% मतलब 1/5, तो 5 यहां 1 यहां, यानी आ जाएगा 5/1। ठीक है, v की वैल्यू कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो ये दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। अपॉन में क्या हो जाएगा? u की वैल्यू कितना होगा? तो 2 आपके पास आएगा, सॉरी, तो यह आ जाएगा कितना? यह आ जाएगा u। तो यानी आप देखेंगे तो u का मान कितना आएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो धारा की स्पीड होगी वो कितनी होगी? 2 किलोमीटर पर आवर होगी। अब देखिए दे रखा है कि दोनों की रफ्तार क्या होगी? जब आपको देखो प्रवाह की ओर, यानी डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम जो आपकी स्पीड हो जाएगी कितनी भाई? अगर हम बात करेंगे यहां पर डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड हो जाएगी, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर यहां पे 10 मीटर पर सेकंड ये था, 2 और आ गया, तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 मीटर पर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। क्वेश्चन फुल नहीं दिख रहा? काहे नहीं दिख रहा फुल भाई? स्क्रीन पे तो फुल ही लिखा हुआ है। बिल्कुल, तो v प्लस यू हो जाएगा। बिल्कुल भावना सही है आपका, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी ना मेरे भाई। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, सभी लोग जरा, ठीक है, बिना आंसर देखे। चलो अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके पास कैसा लिखा हुआ, ध्यान से देखना। बिल्कुल लिखा हुआ है एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में, जिसका मतलब होता है स्टिल वाटर होता है। क्या होता है मेरे भाई? स्टिल वाटर में दे रखा v की वैल्यू दे रखा 10 किलोमीटर पर आवर है।
नाव की जो चाल है यानी सॉरी नदी की जो चाल है यानी धारा की जो चाल है, यू की वैल्यू दे रखा 6 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर कहां पे जाना है, बहाव के साथ जाना यानी डाउन स्ट्रीम जाना है। तो डाउन स्ट्रीम जाने में बोला कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर जाना है, 80 किलोमीटर जाना है। देखिए डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, अरे जुड़ जाती है। तो 10 और 6 कितना, 16। तो 16 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5 घंटे। ठीक है, कितना लगेगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 घंटे हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए और आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक नाव की जो है 10 किलोमीटर पर घंटे 8 किलोमीटर नदी की चाल है, बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट जाएगी तो कितनी दूरी ट्रेवल करेगी। अब देखिए आपको बताना है दूरी, दूरी का मतलब क्या चाहिए मुझे, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, इसमें एक टाइप होता है जहां पे क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है, उसको बताएंगे। तो दूरी बराबर हो गया चाल। देखिए चाल हमें क्या निकालना होगा, इनका रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों कैसे जा रही हैं, डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो 10 और 8 कितना आएगा, 18। तो 18 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। इसका मतलब 18 किलोमीटर पर आवर से कितना जाएंगी, 2 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब होता है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब 5/2, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 9। तो 9 × 5 कितना आएगा, 45 किलोमीटर। ठीक है, तो 45 किलोमीटर क्या होगा, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। खत्म, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, यहां तक ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं अगला टाइप इसमें हम लोग। ये तो हो गई आपके पास कैसा, अनुकूल चाल हो गई, यानी कि अभी हमने जो क्वेश्चन देखा, अभी तक हमने जो देखा वो देखा डाउन स्ट्रीम पे बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक वाले। अब हम देखेंगे अप स्ट्रीम। देखिए अप स्ट्रीम होगा तो मैंने आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताया है। क्या हो गया हाथ में, चलिए अब देखिए यहां पे क्या दे रखा है भाई, दे रखा धारा प्रवाह 2 किलोमीटर पर घंटा, यानी यू की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। जबकि नाव स्थिर जल में कितने स्पीड जा रही है, 8 किलोमीटर पर घंटे जा रही है, यानी v का मान कितना, 8 है। तो बोला है कि धारा के विपरीत, इसका मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है। क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होगा अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम क्या आपको बताना है, स्पीड क्या हो जाएगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी इनकी, घट जाएगी कि जुड़ेगी, बताओ। विपरीत जाएगी तो घटेगी। तो 8 में से 2 घटा देना कितना आएगा, 6 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन कहां है इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। 6 आपका करेक्ट आंसर है। बस क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो भाई अगला सवाल यही है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि स्थिर जल में 20 किलोमीटर पर घंटे से नाव चला सकता है, यानी v का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। आगे देखिए दे रखा है नदी के चाल कितना है, 5 किलोमीटर पर घंटे है, u का मान कितना दे रखा है, 5। तो बोला है कि धारा प्रवाह के प्रतिकूल, प्रतिकूल आपको दिया रहेगा या ऊर्ध्व प्रवाह दिया रहेगा। इसका मतलब कुछ और नहीं होता, ये अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है ना। तो यानी 20 में 5 घटा देना तो कितना आएगा, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, एमटीएस का है 2019 का, इसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखिए। यहां पे जो डेटा दे रखा है उस डेटा की हम बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार भी पढ़ रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए शांत जल में, स्टिल वाटर में एक नाव की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, यानी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। इट मींस v की वैल्यू दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 की स्पीड इसकी है। धारा के प्रतिकूल जाते समय, प्रतिकूल का सेंस क्या होता है भाई,
अप स्ट्रीम। क्या होता है मेरे बच्चों, ये होता है आपका अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जाएगा तो 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगा, तो यानी डिस्टेंस बतानी है। और आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड। स्पीड कैसी, रिलेटिव स्पीड। अच्छा ये बताओ, इनकी जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी है ना, इनकी अगर हम निकालने जाएंगे यहां पे कि इनका सर रिलेटिव स्पीड कितना आएगा, तो 8 में 2 माइनस आ जाएगा, क्या आएगा सर, ये 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। कितना आएगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे जाना है, 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, आपका जवाब आएगा सर 12 किलोमीटर जाएगी। कितनी दूरी जाएगी, तो 12 किलोमीटर इज द राइट आंसर। खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी को लॉक कर देंगे। सर आज ब्रह्म भोज है हमारे घर के बगल में, उसी में खाने जाना है। हाँ जाके खा के आ जाओ फिर तुम, ठीक है। ब्रह्मभोज की याद मत दिलाया करो, घर की याद आ जाती है ना। पहले ऐसे ही चलता था अपना भी, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर साइकिल से जाते थे ग्रुप बना करके, बढ़िया मजा आता था। बचपन की याद है हमें, है ना, उसका अलग ही मजा था अपना। अब तो पड़ोसी घर में भी रहता, सोचना पड़ता है कब जाएं। चलो अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहां पर। हम्म हाँ बिल्कुल भाई, देखिए दे रखा है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर है, मतलब वी का मान आपको दे रखा है कितना, 13 दे रखा है। नाव की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। देखिए धारा के विपरीत 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले निकालना है मुझे टाइम। टाइम बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, 68 किलोमीटर है ना। और अब देखो धारा के विपरीत जाना अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, 13 में 4 घटेगा, कितना आएगा 9। तो 9 इंटू 7 हो गया 63। अब मुझे पता है कि 63 हो गया, और प्लस कितना आएगा 5/9, ठीक है। क्या आएगा, ये आ जाएगा कितना, दिस वन आ जाएगा। यानी आंसर 7 घंटे से थोड़ा ज्यादा आएगा। 8 है 7 है 4 नहीं होगा, तो यही आंसर कर देना, ए ऑप्शन। खत्म। क्योंकि मुझे पता है ना 7 घंटे से ज्यादा ही आएगा, बाकी 7 8 घंटे 4 घंटे तो होंगे नहीं, तो पहले ही आंसर आएगा ना। हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, काहे सॉल्व करेंगे बताओ। स्पीड इन स्टिल वाटर, बिल्कुल। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 13 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द टाइम टेकन to the boat to cover the 68 kilometer distance in the opposite direction। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सभी स्टूडेंट सभी बंधु मेरे ध्यान से देखेंगे। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, 1 भी रुपए के लिए नहीं है सवाल, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए भाई आपको यहां पे क्या दे रखा है, सीधे सीधे सीएचएसएल 2012 में ये सवाल आया हुआ है। आदमी के देखो पानी में 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तैर सकता है, ये आदमी की स्पीड है, इसको मैंने वी मान लिया, ठीक है। पानी की स्पीड 2 किलोमीटर, देखो पानी की स्पीड आपको हमेशा कम मिलेगी, ठीक है। पानी की स्पीड आपको हमेशा कम मिलेगी, क्योंकि पानी की स्पीड ज्यादा होगी तुमको बहा ले जाएगी अपने साथ वो, ठीक है। तुम्हारी स्पीड काम नहीं आएगी उस दिन, क्लियर है। तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलने के लिए कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस, क्योंकि मुझे जाना है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब हो गया उल्टा, उल्टा का मतलब अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है भैया, माइनस हो जाती है, क्लियर है। तो डिस्टेंस कितनी जानी है आपको, तो 10 किलोमीटर जाना है, स्पीड डिस्टेंस क्या हो जाएगी माइनस, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, हमारा आंसर कितना आएगा 5 घंटा, है ना। तो मात्र 5 घंटे हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 5 घंटा इज द राइट आंसर। खत्म। चलो भाई ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है ना, ये जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है,
इसको हम लोग बोलेंगे ना शानदार क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का हम आपको आंसर नहीं दिखाएंगे, इस क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व कराने वाले हैं। दिख रहा है ना, बहुत अच्छा, इतना ही दिखना चाहिए, बहुत है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम आपसे सॉल्व करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन यहां पे क्या है कि अब आपका क्वेश्चन ये अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम दोनों पे है। किस पे है? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों से है। देखिए लिखा हुआ है, आंसर दिख रहा, मजा नहीं आ रहा, हमें भी नहीं आ रहा है, क्या ही करूं, कोशिश करूं क्या हटाने की, 1 मिनट को। अच्छा अब तुमने बोल ही दिया इतना, तुम कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फिर हटा ही दिया, ठीक है, अब नहीं दिखेगा तुम्हें, टेंशन ना लो। अब नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे? 11-12 हो गए थे ना, ऐसे ही 11 हो गया था ना। हाँ चलो, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए अब देखिए, नाव की चाल दे रखा है धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर घंटे है। नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा होगी तो आपको पता हमेशा क्या होगा, ये v माइनस यू की वैल्यू क्या होगा, 36 किलोमीटर पर घंटे है। क्लियर है? आगे दे रखा है कि धारा की दिशा में कितना है, तो यानी v प्लस यू की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो ये आपके पास कितना है, 40 है। अब ध्यान समझना, अगर मुझे निकालना है u का मान, तो u का मान क्या होता है, इनका अंतर कितने का है, 4 का, और बटे में कर देना 2, तो आंसर कितना आएगा, 2 किलोमीटर पर आ जाएगा। तो 2 आपके पास आएगा, किसका, u की वैल्यू कितनी आएगी, शांत जल में नाव की चाल, तो u आपके पास आएगा 2। अगर मुझे निकालना होगा v, तो v कितना आएगा, तो आ जाएगा, दोनों का सम कर लेना, 76 और बटे में कितना 2, तो आंसर क्या आएगा, ये 38 आएगा, 38 आ जाएगा। कि 38 और 2 40, 38 माइनस 2 36, तो 38 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर। खत्म। ठीक है भाई, क्योंकि आपको दे रखा है विपरीत, दे रखा है अपोजिट, दे रखा है, इसका मतलब v माइनस यू का मान 36, सेम डायरेक्शन होगी तो b प्लस यू का मान 40, तो यानी यहां से हमें निकालना है v का मान, तो v बराबर होता है दोनों का सम बाई 2, व्यू बराबर क्या होता है, दोनों का डिफरेंस बाई 2। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12, अगले क्लास में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। ये छोटा सा ये टॉपिक होता है, ज्यादा इसमें कुछ खतरनाक नहीं होता, एक टाइप होता है जो थोड़ा खतरनाक होता है, अगर आज आ गया तो उसको भी निपटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल। देखिए आपको दे रखा है अनुप्रवाह का मतलब हो गया क्या, कि धारा की दिशा में, यानी v प्लस यू, तो v प्लस यू का मान कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। और आपको यहां पे आगे देखेंगे v माइनस यू, तो v माइनस यू की वैल्यू कितनी है, 40 दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो v का मान निकालना, तो याद रखना दोनों को जोड़ देना, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 96/2 कितना आएगा, 48, तो 48 आपके पास ये हो जाएगा। और u का मान निकालना है तो दोनों का अंतर, देखिए इन दोनों में अंतर कितने का, 16, 16/2 कितना, 8, ये हमारा आंसर है, बस खत्म। 48 और 8 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन कहां दिख रहा है मुझे, ये वाला, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद रखना कॉन्सेप्ट आप लोग नोट करके लिख लेना, कि अगर आपको कभी भी x प्लस वाई का मान दिया हो a, और यहां पे x माइनस वाई का मान अगर दिया हो b, तो याद रखना कि x का मान क्या होता है भाई, ये होता है a प्लस बी बाय 2 होता है, और y की वैल्यू क्या होती है, ये होती है a माइनस बी बाय 2 होती है। इसका ख्याल रखना आप, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज तो हमने किया है आगे।
चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, मेंस 2019 का क्वेश्चन है सीजीएल का। चलो इसको करके दिखाओ। चलो भाई बताओ। सर तो पेन का यूज नहीं हो रहा, ऐसे ही होगा भाई पूरा। देखिए अभी 9 से 4 घंटे में 28 किलोमीटर जा रहे हो, आप स्पीड अप स्ट्रीम है। आपका मतलब हो गया स्पीड क्या होगी, घट रही होगी ना, तो इसका मतलब क्या है कि अप स्ट्रीम घट रही होगी। इसका मतलब ये v माइनस यू है, कितना है, अब देखिए v माइनस यू स्पीड है, तो 28 किलोमीटर 4 घंटे में यानी 7 की तुम्हारी स्पीड थी। क्लियर है ना मेरी बात। आगे देखिए 2 घंटे 50 किलोमीटर गए, तो यानी v प्लस यू कितना होगा, तो आपके पास आएगा कितना आएगा सर, ये 25 हो जाएगा। तो यहां से देखिए v और u हम दोनों निकाल सकते हैं, तो v का मान कितना आएगा, तो 25 और 7 32/2 कितना आएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अगर हम u निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, 25 में 7 घटाएंगे 18/2 कितना आएगा 9, तो 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। देखिए v और u दोनों मिल चुका। तो बोला है आपसे कि शांत जल में 44.8 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या आएगा बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी है 44.8। अब जल कैसा है, शांत है। स्टिल वाटर में सिर्फ नाव चलेगी, धारा नहीं चलेगी, तो नाव की स्पीड कितनी है, 16 से भाग कर देना, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा कितना 32। ठीक है 32 हो गया, तो 32 बाद 12 128, 16 इंटू 8 128, 2.8 क्या जाएगा, तो 2.8 इज द राइट आंसर। कहां है ऑप्शन, ये देखो सी ऑप्शन। कितना जल्दी हो गया, मात्र 2 लाइन में हो गया ना। और ये कहां का सवाल है, मेंस 2019 का ये सवाल था। तो अगर आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर बारिश की वजह से लाइट नहीं है घर में, इमरजेंसी भी चार्ज नहीं है, लालटेन से पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, है ना। ओके, एक और सर, एक और क्वेश्चन चाहिए तुमको। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। 14 के बाद देखते हैं 15 क्वेश्चन। ये देखिए ये भी मेंस 2019 का क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ।
चलो भाई, मेंस का सवाल है 2019 का। हाँ बिल्कुल भाई, बताइए। अब क्या होगा, 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में जाता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आता है। देखिए दे रखा है कि धारा के अपोजिट जाएगा, 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में क्या करेगा, तय करता है और वापस आता है। देखो पहले गया है अपोजिट, प्रतिकूल गया तो फिर अनुकूल आएगा, 9 मिनट में आएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, इसका मतलब अगर हम बात करेंगे v माइनस यू तो कितना है भाई, तो 900 मीटर की दूरी तय करेगा कितनी देर में सर, ये 12 मिनट में तय करेगा। कितनी देर में, 12 मिनट में। अगर हम v प्लस यू की बात करेंगे यहां पे तो ये कितना होगा मेरे भाई, तो 900 मीटर की दूरी होगी, ये आपका 9 मिनट में तय कर रहा होगा। क्लियर है, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा ये 300। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यहां पे, और ठीक है 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 300 आ जाएगा 4, इसका मतलब आएगा ये 75, ये 75 आएगा, इसको 9 से कैंसिल करेंगे 100 आएगा। क्लियर है, हमें देखो क्या चाहिए, हम सबसे पहले निकाल लेंगे v का मान। तो v बराबर क्या होगा, तो दोनों का सम 175 और बटे में कितना आएगा 100। लेकिन ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है मीटर पर मिनट में, तो इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो क्या आएगा, 1000 से इसको भाग करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 1000 से इसको हम भाग करेंगे। क्लियर है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्योंकि मिनट में है, हमें क्या बनाना है, घंटे में बनाना है, तो इसको 60 से भाग करेंगे। तो यानी आपके पास आएगा कितने से, तो 60 आपका ऊपर हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 175 क्या मीटर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पे सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो को तो उड़ा ही देते हम, है ना। 25 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा कितनी बार, तो 7 बार आएगा। 25 से कैंसिल करेंगे कितनी बार आएगा, 4 बार आ जाएगा। तो आपके पास आएगा, इतना कम क्यों आंसर आ रहा है, 100 क्यों होगा, अरे v प्लस यू का मान 100 ही तो आएगा। तो 175, अच्छा बटे में 2 तो एक और था ना, एक मिनट को। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे v की वैल्यू तो आ जाएगा 175 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 2। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, हाँ 175 बटे में 2 आएगा, तो ये मीटर है, तो यानी 60 से गुणा करेंगे सेकंड में बदलने के लिए, और यहां पे 1000 नीचे आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। 100 क्यों आएगा, 100 की जरूरत ही नहीं है। तो 0 से 0 हो गया कैंसिल आउट आपका, और 2 से कैंसिल करेंगे इसको कितनी बार आएगा, 3 बार। 25 से कैंसिल करेंगे 4 बार, 25 से करेंगे 7 बार। तो आंसर कितना आएगा, 21 बटे में 4 आ जाएगा। 21 बटे 4 का मतलब क्या आएगा, 5/1/4। ठीक है, तो 5/1/4 इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन खत्म। हाँ 100 नहीं आएगा ना, वो 100 पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में आकर लिख दिया गलती से हमने। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहां का, देखो ध्यान से, मेंस 2019 का है। बोलो तुमने रेल बना दी कि नहीं इस क्वेश्चन की, बिल्कुल। चलो 15 के बाद देखो अगला क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन से सारे 16 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 20 तक अभी करवा देंगे। देखिए 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर और अपोजिट दिशा में 5 किलोमीटर जाती है। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि v प्लस यू का मान कितना है मेरे भाई, 11 है, और v माइनस यू का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो अगर हम v का मान निकालेंगे तो 16 बटे 2 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ये तो बच्चों वाला सवाल रहा, तुम देखते ही बता दोगे 8, है ना। 8 और 3, क्योंकि 8 और 3 11, 8 माइनस 3 5, खत्म। 14 नंबर एक बार और, 14 में कुछ था ही नहीं यार, का ही देखता हूं, बाद में देख लेना वीडियो को, आ जाएगा समझ में कुछ ऐसा। ठीक है, ये देखो अगला टाइप आपके पास में, टाइप नंबर 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 17। मैंने कहा आज की क्लास करने के बाद बोट एंड स्टीम आप पे नहीं उठाओगे। एक टाइप ऐसा आता है जहां पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कौन सा टाइप है देखते हैं, चलो। देखिए शांत जल में पता है कि नाव की स्पीड कितनी, 18 किलोमीटर पर घंटे, और धारा गति 6 किलोमीटर। बोला है कि कितना समान दूरी करने में कितना समय लगाएगी, टाइम। देखिए तो 90 किलोमीटर एक बार जाएगी कितने की स्पीड से, अप स्ट्रीम जाएगी, तो क्या होगा, घटेगा 18 माइनस 6 कितना आएगा, तो 18 में 6 घटाएंगे तो कितना, 12, इतना घंटा लगेगा। प्लस 90 किलोमीटर की दूरी आपके जाएगी कितने के स्पीड से, 18 और 6 कितना, 24 के स्पीड से। ठीक है भाई, अब इनका एलसीएम ले लेना, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा।
अब 12 का 2 गुना तो 90 का 2 गुना 180 प्लस 90 270। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं, किससे, 2 से कर दें या 9 से, 3 और 6 से कर देते हैं। तो 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 और 6 इंटू 5 हो जाएगा 30, 6 से करेंगे 4 तो 45/4 का मतलब होता है 11 1/4 आवर। बस हो गया आंसर आपका, खत्म। ऑप्शन नंबर बी। बताइए कितना मुश्किल सा सवाल था ये, है भाई? कब का ये, मेंस 2019 का, ये मेंस के लेवल का क्वेश्चन तुमको लगता है? मेंस का सवाल है, 2 लाइन में हो गया, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर। बोला 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तैर सकता है एक व्यक्ति, यानी v का मान दे रखा है, v की वैल्यू दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, और धारा की स्पीड कितनी, 2 है, यानी u का मान कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने और आने में कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस, 10 किलोमीटर की दूरी है। अब एक बार जाएगा 3 + 2 यानी 5 की स्पीड से, एक बार 10 किलोमीटर जाएगा 3 - 2 1 की स्पीड से, तो 2 घंटा यहां 10 घंटा यहां, टोटल कितना घंटा लगेगा? टोटल लगेंगे 12 घंटे इसको, ठीक है। 12 बार इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 18 के बाद 19। इसको देखिए, 18 के बाद 19 दे रखा है यहां पे, शांत जल में नाव की चाल कितनी है भाई, 6 किलोमीटर। तो v की वैल्यू कितना दे रखा, ये 6 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। और धारा गति कितनी है, 1 किलोमीटर है, u का मान दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। 12 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आती है, दूरी बतानी क्या होगी, ठीक है। अब देखिए आपको बताना इस बार दूरी क्या होगी, है ना, कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो टाइम बराबर होता है, देखिए d दूरी जाएगी एक बार कितने के स्पीड से, 6 और 1 कितना, 7 के स्पीड से, प्लस अब d दूरी जाएगी कितने में, एक बार 6 और 1 कम करेंगे कितना, 5 के स्पीड से, और कुल समय कितना आपके पास लग रहा है, 12 घंटे का समय लग रहा है। अब देखो ऑप्शन उठा के रख लो, ऑप्शन में क्या हो सकता है। अगर हम देखो यहां पे रखेंगे तो दूरी आपको बताना है कितनी है। अगर हम 35 रखेंगे, क्योंकि 5 और 7 से कटने वाला ऑप्शन चेक करो, अगर 35 होगा तो 7 से कैंसिल करेंगे, 5 घंटा यहां पे और यहां पे 7 घंटा, 5 और 7 12 घंटे हो गए कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खत्म। तो डी का मान कितना जाएगा यहां से, यह जाएगा 35। तो 35 किलोमीटर क्या है, दूरी है। लेकिन आपसे कहता कुल कितनी दूरी है, तो कुल हमारा आंसर 70 भी आ जाता, ध्यान रखना इस बात का। हाँ अभी तो हमने 35 निकाल लिया, लेकिन पूछ लेता कुल कितनी दूरी है, कुल कितनी दूरी ट्रेवल करी, 70 आंसर आता फिर इस बार में। क्योंकि यहां पे बच्चों से गलतियां होती हैं, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट कर रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, और ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप ना 21 कर लो, 21 कर लो तो ये टाइप खत्म हो जाएगा, फिर बाकी अगले क्लास में करेंगे हम। अगले क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा, छोटा सा होता है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला होता है ना, वो भी मैंने कराया ही नहीं आपको, 21। वो अगली क्लास में सीखेंगे हम लोग। हाँ टोटल पूछता तो 70 करेंगे। देखिए अनुकूल धारा की दिशा में ए से बी जाने और प्रतिकूल दिशा में ए तक वापस आने में 4 घंटे लगते हैं। प्रवाह का वेग आपको दे रखा 2 किलोमीटर, है ना। v बराबर दे रखा 4, तो v की वैल्यू दे रखा है 4, u का मतलब दे रखा है 2। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है। तो आपको दे रखा है यहां पे कि d किलोमीटर आप गए हो,
क्या है, डी किलोमीटर गए हो एक बार 6 के स्पीड से, एक बार डी किलोमीटर गए हो 4 के स्पीड से, कुल कितना घंटे लगे तुम्हें, 4 घंटे लगे हैं। अब चेक कर लेना ऑप्शन कौन सा आएगा। जैसे हम 8 रखेंगे तो 8 रखने पर 2 घंटा यहां आएगा, लेकिन यहां पे 2 घंटा और नहीं आएगा, तो 8 तो गलत हो गया। ठीक है, 9 तो सवाल नहीं उठ रहा। 4 घंटा रखेंगे तो 1 घंटा यहां से 4 भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम यहां पे 6 किलोमीटर रखेंगे तो 1 घंटा यहां से, ये भी नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, अगर 9 घंटा रखेंगे, ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। 9 रखने पर आएगा 1.5 घंटा यहां पे। चलो एक बार रख ही लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 10d अपॉन में कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम भाई 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 और कितना 5, तो 5d की वैल्यू आ जाएगा कितना, ये 4 घंटे। 4 और 2 6, 4 माइनस 2 कितना, यहां पे 2 आएगा ना, 1 मिनट को, सॉरी 2 आएगा ना, 1 मिनट को, वहां 2 आता ना। अब चेक कर लो भाई ऑप्शन, अगर हम यहां पे 4 घंटा रखेंगे तो 4 घंटे का मतलब हो जाएगा आपके पास में 2 घंटा यहां से आएगा, नहीं 6 घंटा रखेंगे, 3 घंटा यहां से, 1 घंटा यहां से, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो डी का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा, खत्म। हाँ बिल्कुल, 4 टाइम दिया हो ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 तक आज हमने कराया है, 21 तक कराया। अगले क्लास में करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी टॉप बचे हुए। टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस है, 39 क्वेश्चंस है। तो अगले क्लास में खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, छोटा सा नन्हा सा टॉपिक होता है बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है भाई, चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।